हाय एवरीवन। एक सवाल जो सेकेंड हैंड बायर, फ्लीट ओनर और कार एंथुसियास्ट के दिमाग में घूम रहा है, क्या डीजल कार्स इंडिया में ख़त्म हो रही हैं? और ख़ासकर कर्नाटका जहां फ्यूल टैक्स ने लोगों का बजट ही एक्चुअल में हिला कर रख दिया है। क्या डीजल लेना अभी भी सेफ बेट है? आज रोड पे चलते चलते फुल डिटेल में बात करते हैं। पहले के ज़माने में डीजल गाड़ी लेना एक वायबल ऑप्शन था, मतलब एक अच्छा सा डिसीजन था, स्मार्ट डिसीजन था। 2010-2014 के बीच में डीजल का प्राइस पेट्रोल से 20 रुपये कम था। अब फ्लीट ऑपरेटर्स और डेली कम्यूटर्स को माइलेज डबल फ़ायदा मिलता था। तभी तो स्विफ्ट डीजल जो थी आपकी, और डिज़ायर डीजल और वरना डीजल, ये उस टाइम पे टॉप सेलर्स थी। लेकिन अब 2014 के बाद सब्सिडी ख़त्म हो गई है और पेट्रोल डीजल का गैप बिल्कुल घट गया है। तो अब 2025 में आप देख लो, बेंगलोर में पेट्रोल का जो प्राइस है वो 102 रुपये है और डीजल का जो प्राइस है वो 91 रुपीज़ है। मतलब सिर्फ 11 का जो गैप है वो रह गया है। अब पहले के 20 रुपये से कंपीट करें तो बिल्कुल क्लियर है कि बेनिफिट बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आज इंडिया में डीजल कार्स के सामने 3 बड़े चैलेंजेस हैं। पहली चीज़ जो हम बात करना चाहते हैं वो है एमिशन नॉर्म्स। अब BS6 ने ऑलरेडी कॉस्ट बढ़ाई है। अब BS7 जब आएगा तो स्ट्रिक्टर नॉर्म्स आएंगे तो और प्रेशर बढ़ेगा। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अर्बन रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जैसे कि दिल्ली NCR में 10 साल के बाद डीजल की गाड़ी बिल्कुल काम की ही नहीं है, और अदर स्टेट्स भी फ्यूचर में ये मॉडल बिल्कुल अडॉप्ट कर सकते हैं। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैन्युफैक्चरर एग्जिट है। अभी होंडा ने डीजल बंद कर दिया और मारुति सुजुकी ने 2020 में डीजल को टाटा बाय कर दिया। अब मेजर डीजल सिर्फ महिंद्रा, टोयोटा, hyundai SUVs में ही मिलती हैं। अब पर डीजल की कहानी यही ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि हाईवे ड्राइवर्स और ट्रकर्स और लोग जिनका रनिंग 30 से 40 हज़ार किलोमीटर साल का हो जाता है, उनके लिए डीजल अभी भी किंग है। टॉर्क जो डीजल देता है वो पेट्रोल इजीली दे नहीं पाएगा। सो लार्ज SUVs लाइक फॉर्च्यूनर, आपका XUV 700 और आपकी इनोवा क्रिस्टा, रूरल इंडिया में लोग अभी भी डीजल पे भरोसा करते हैं और ये गाड़ियाँ अभी भी डिमांड में है। क्योंकि गांव में EV चार्जिंग स्टेशन तो आपको मिलेगा नहीं और पेट्रोल का एक्स्ट्रा खर्च पॉकेट पे लोगों के हैवी पड़ता है। अब बात करते हैं कर्नाटका की, जहां डीजल सीन और टाइट हो गया है, क्योंकि अप्रैल 2025 से टैक्स हाइक के बाद सेल्स टैक्स 18.44% से बढ़कर आपको 21.17% देखने में मिल रहा है। अब इसका मतलब डीजल 91 रुपीज़ पर लीटर हो गया है और पेट्रोल 102 रुपये, जैसे कि हमने पहले बात की थी। अब इसको लेकर ट्रांसपोर्टर्स ने स्ट्राइक्स भी की थी। इस प्राइस हाइक के बाद 6 लाख जो ट्रक्स थे वो रोड पे आ गए और उन्होंने स्ट्राइक की, जो कि न्यूज़ में छा भी गई थी। इसके साथ साथ बायोडीजल का भी प्लान अभी कर्नाटका में आ रहा है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने बायोडीजल ब्लेंडिंग अप्रूव किया है। अब इसका मतलब आगे चल के आपको पंप्स में B100 बायोडीजल मिलेगा। ये इको फ्रेंडली है, पर एडॉप्शन अभी बहुत स्लो है और लोगों को डाउट्स है कि इंजन पे क्या इफेक्ट होगा। जैसे कि आप अभी देख रहे हो कि E20 फ्यूल जब गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो बहुत ज़्यादा इश्यूज होने लगे थे। अब अर्बन वर्सेस रूरल की अगर हम बात करें तो बेंगलोर और मैसूर जैसे शहरों में लोग डीजल अवॉइड कर रहे हैं रीसेल की टेंशन के चक्कर में। अब लेकिन बेलगाम, हुबली, तुमकुर, अब ऐसी जगहों में डीजल अभी भी डिमांड में है, क्योंकि लोग लॉन्ग रूट्स और माइलेज उनके लिए ज़रूरी होता है। डीजल बायर्स अब 2 टाइप के हो गए हैं। हाई माइलेज ओनर्स, जिनको पता है कि 6 से 8 साल में गाड़ी का जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो पैसे बिल्कुल वसूल कर लेंगे, उनके लिए डीजल अभी भी एक सेंस बनाती है। अर्बन बायर्स जो रीसेल पे फोकस करते हैं, जो शॉर्ट कम्यूट चलाते हैं, उनके लिए डीजल एक रिस्की सा ऑप्शन बन गया है। और रीसेल मार्केट का अभी अलग ही सीन चल रहा है। बेंगलोर में आज पेट्रोल सिर्फ 2018 मॉडल की आपको 4.5 से 5 लाख में ईजिली बिक रही है। अगर सेम चीज़ डीजल, एक बायर अगर डीजल वेरिएंट बाय करने के जाएगा तो वो उसको ढूंढने में ऑब्वियसली स्ट्रगल होगा। यहाँ से क्लियर होता है कि बायर कॉन्फिडेंस डीजल पे अर्बन मार्केट में गिर रहा है। इंडिया लेवल पे डीजल डिक्लाइन है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर पेट्रोल प्लस हाइब्रिड प्लस EV इन सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। कर्नाटका लेवल पे फ्यूल टैक्स हाइक होने की वजह से और बायोडीजल प्लान ने डीजल का एक इक्वेशन टाइट सा कर दिया। अब अर्बन रीसेल गिर रहा है और रूरल डिमांड अभी भी चल रही है। मेरी ओपिनियन, अगर आप कर्नाटका में और गाड़ी
8 से 10 साल मतलब रखने वाले हो, हाई रनिंग है, तो डीजल लेना स्टिल जस्टिफाइड है। लेकिन अगर शॉर्ट कम्यूट्स है और आप रीसेल के बारे में सोच रहे हो और ये सारी चीज़ों के लेके आप टेंशन में हो, तो पेट्रोल, हाइब्रिड या ईवी अभी एक सेफ बेट हो सकता है आपके लिए। तो ये थी कहानी डीजल कार की। इंडिया और कर्नाटका दोनों एंगल्स हैं। अब आप बताओ कि आप अभी भी डीजल कार लेना चाहोगे 2025 में, या स्विच करोगे हाइब्रिड या ईवी पे? कमेंट्स में बताना, मुझे आपकी सोच का इंतज़ार रहेगा। और अगले पीओवी ड्राइव में हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि कर्नाटका में ईवी चार्जिंग इंफ्रा का असली हाल क्या है। चार्जिंग स्टेशंस दिख तो रहे हैं, पर क्या एक्चुअल में चल रहे हैं या फिर सिर्फ बोर्ड लगे हुए हैं? उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करो और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ड्राइव में।